नाज़रीन, अफगान काउंसिल जनरल की जानिब से अफगान महाजरीन से मुतल्लिक आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है। गुज़श्ता कई दिहाइयों से अफगान महाजरीन एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मुकीम है और अब तो अफगान महाजरीन की बाकायदा फैमिलीज और बच्चे भी पाकिस्तान में परवरिश हासिल कर रहे थे। लेकिन रियासत पाकिस्तान की तरफ से ये पॉलिसी वाजे कर दी गई कि अफगान महाजरीन को अब अपने वतन वापस लौट जाना चाहिए और 31 मार्च डेडलाइन रखी गई कि अगर अफगान महाजरीन अपने वतन वापस नहीं जाते तो उन्हें जबरी तौर पर बेदखल कर दिया जाएगा। तलाल चौधरी साहब ने चंद रोज पहले इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया, तमाम इदादो-शुमार से मुतल्लिक आगाह किया कि किस किस नौयत में अफगान महाजरीन जो हैं वो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। 1979 के सोवियत हमले के नतीजे में जो अफगान महाजरीन पाकिस्तान मुंतकिल हुए उनको तो हुकूमत की जानिब से वेलकम किया गया, लेकिन उसके बाद भी अफगानिस्तान में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम बढ़ता चला गया। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी और मैं हूं रुखशाद मीर। नाज़रीन, अफगान काउंसिल जनरल की जानिब से अफगान महाजरीन से मुतल्लिक आज एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया गया है। गुज़श्ता कई दिहाइयों से अफगान महाजरीन एक बड़ी तादाद में पाकिस्तान में मुकीम है और अब तो अफगान महाजरीन की बाकायदा फैमिलीज और बच्चे भी पाकिस्तान में परवरिश हासिल कर रहे थे। लेकिन रियासत पाकिस्तान की तरफ से यह पॉलिसी वाजे कर दी गई कि अफगान महाजरीन को अब अपने वतन वापस लौट जाना चाहिए और 31 मार्च डेडलाइन रखी गई कि अगर अफगान महाजरीन अपने वतन वापस नहीं जाते तो उन्हें जबरी तौर पर बेदखल कर दिया जाएगा। तलाल चौधरी साहब ने चंद रोज पहले इस हवाले से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और बताया, तमाम इदादो-शुमार से मुतल्लिक आगाह किया कि किस किस नौयत में अफगान महाजरीन जो हैं वो पाकिस्तान में रिहाइश पजीर हैं। और आज एक बड़ा इस हवाले से अहम दिन है, एक बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आई है, वो अफगान काउंसिल जनरल की है, मैं आपके सामने रख देता हूं। लेकिन अफगान महाजरीन की पाकिस्तान में तारीख से मुतल्लिक चंद अहम मालूमात और अफगान महाजरीन पाकिस्तान से जाना क्यों नहीं चाहते, चंद अहम वजूहात भी मैं आपके सामने रख देता हूं। 1979 के सोवियत हमले के नतीजे में जो अफगान महाजरीन पाकिस्तान मुंतकिल हुए उनको तो हुकूमत की जानिब से वेलकम किया गया, लेकिन उसके बाद भी अफगानिस्तान में सियासी और मुआशी अदम इस्तेहकाम बढ़ता चला गया। जब तालिबान ने अफगानिस्तान पर अपना तसल्लुत कायम किया और बहुत से इलाकों पर अपना कंट्रोल जमा लिया तो उस वक्त बहुत से अफगानियों का कारोबार मुतासिर हुआ और उन्होंने पाकिस्तान में शिफ्ट होने में ही आफियत जानी। जब अमेरिका की जानिब से अफगान तालिबान पर हमला किया गया तो उस वक्त भी बहुत से अफगानी ऐसे थे जो कि पाकिस्तान में शिफ्ट हो गए और कुल मिलाकर तकरीबन 3.5 से 4 मिलियन अफगान महाजरीन पाकिस्तान में रिहाइश पजीर गुज़श्ता कई दिहाइयों से हैं। अब तो बाकायदा तौर पर इनकी फैमिलीज और बच्चे यहां पर ज़ेरे तालीम भी हैं, कारोबार भी कर रहे हैं और लाहौर समेत पंजाब भर में भी अफगान महाजरीन जो है वो बड़े कामयाबी से कारोबार भी कर रहे हैं। कुछ तो पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं, उनका शनाख्ती कार्ड बन चुका है, लेकिन बेशुमार अफगान महाजरीन ऐसे हैं, यानी जिनकी तादाद लाखों में है, जिनका आईडी कार्ड नहीं बना हुआ और उनको ट्रेस करना या उनका किसी भी किस्म का ट्रैक रिकॉर्ड रखना भी नामुमकिन के करीब है। तो रियासत पाकिस्तान की तरफ से यह बात वाजे कर दी गई थी कि जो भी फॉरेनर्स पाकिस्तान में मुकीम हैं उनको वापस चले जाना चाहिए। अगर वो खुद से नहीं जाते तो जबरी तौर पर उन्हें बेदखल करने का ये एक ऐन मौका है, क्योंकि पाकिस्तान में अफगानिस्तान से माजी करीब में कुछ ऐसी दहशतगर्द कार्रवाइयां हुई हैं जिसमें अफगान हुकूमत ने पाकिस्तान को यकीन दहानी भी नहीं करवाई और उसके ताने बाने जो है वहां पर तालिबान की हुकूमत से किसी ना किसी तरीके से मिलते हैं। इसके अलावा अगर आप जोग्राफियाई लिहाज से देखें तो केपीके के वो इलाके जो साबिका फाटा में आते थे, जो कि जम हुए हाल ही में, वो चूंकि अफगानिस्तान के साथ उनका बॉर्डर मिलता है, जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहां पर लसानी, मजहबी और खानदानी बुनियादों पर बेशुमार महाजरीन ऐसे हैं जो कि बाद में शिफ्ट हुए और वो तमाम तर अरसे में, तमाम तर दिहाइयों में उनका आना जाना जारी रहा। और अब जब हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से महाजरीन को लेकर यह पॉलिसी बनाई गई तो इस पर आलमी इदारों की जानिब से कुछ तनकीद भी की गई, कुछ ने ये इस बेदखली को गैर कानूनी करार दिया। मैं आलमी इदारों की बात कर रहा हूं, लेकिन आप देखें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने और दीगर कई ममालिक ने जिस सारे मामले को स्टडी किया तो ये पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किए बिना रह पाए कि एक मुश्किल वक्त में पाकिस्तान ने एक बेहतरीन हमसाया होने का सबूत दिया है और अपने जो हमसाया ममालिक हैं उनके साथ किस कदर खंदा पेशानी से महाजरीन को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया
बल्कि उनकी तमाम तर जिम्मेदारी जो है वो भी कबूल की। और अक़वाम मुत्तहिदा हो या दीगर जो आलमी अदारे हैं वो पाकिस्तान को सराहे बिना नहीं रह पाए। आज जो अफगानी काउंसिल जनरल का स्टेटमेंट आया है उसने तमाम तर बहुत से शकूक व शुबहात को दूर कर दिया। एक बुनियादी मसला तो अफगान महाजरीन की वापसी ना होने का यह था, बहुत से लोगों को खदशा था कि वहां पर तालिबान की हुकूमत है, उनको आजादी से रहने नहीं दिया जाएगा, वो कारोबार नहीं कर सकेंगे। कुछ लोगों का मसला ये था, वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर यहां पर आ चुके हैं और यहां पर उनका एक इस्टेब्लिश कारोबार है या रोजगार के मौके उनको पाकिस्तान में ज्यादा मिल रहे हैं। अफगानिस्तान में किसी किस्म का कोई कारोबार नहीं है, वहां पर मुआशी हालात इंतहाई बिगाड़ का शिकार है। अगर पाकिस्तान में रहेंगे तो उनको मुआशी तौर पर बहुत से फायदे मिल सकते हैं। आज अफगान काउंसिल जनरल ने जो गुफ्तगू की है उसमें चंद चीजें उन्होंने वाजे की है कि अफगानिस्तान में इस वक्त एक इस्लामी हुकूमत है और हुकूमत इन अफगान महाजरीन को एक्सेप्ट करने को तैयार है और अपना शहरी ही तस्लीम करती है, उनको कबूल कर रही है। और अफगान महाजरीन जो हैं वो अगर अफगानिस्तान में वापस आएंगे तो उनको वहां पर रोजगार के मौके भी मिलेंगे और जिस तरह से वो जिंदगी गुजारना चाहते हैं तमाम तर मौके उनको फराहम किए जाएंगे। इसी तरह से ये यकीन दहानी भी करवाई गई कि यहां पर सरमायादार और कुछ कारोबारी हजरात ऐसे हैं जो इन लोगों को सपोर्ट करने को तैयार हैं और किसी भी तरह से लोगों के साथ खड़े होने के लिए तैयार है। किसी किस्म की वो जो है इस हवाले से अगर उनको कोई सेक्रीफाइस भी करना पड़ा तो वो करेंगे। और अफगानिस्तान की जो इस वक्त मौजूदा हुकूमत है उसको लेकर जो मुहाजिरीन के खदशात हैं उसकी मुकम्मल तौर पर नफी की गई है। कमेंट सेक्शन में कीमती राय जरूर आगाह करें। रुखसार मीर कुदे, कैपिटल टीवी से दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह।